जो इससे पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि स्लोप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी किसमें, स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, सभी को ध्यान है। और क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बोल दो फटाफट, कम ऑन। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव। और सर पैरेलल, इसके पैरेलल अगर लाइन कोई होगी तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। और परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री हो जाएगा। परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री वाई से। और सर m = tan थीटा होगा। tan थीटा ठीक फॉर्मूला। है। और 2 पॉइंट हुए तो y2 - y1 m = tan थीटा पढ़ा था। यस सर। या फिर y2 - y1 x2 - x1 यही पढ़ा था। यस सर। एक और चीज पढ़ी थी, इफ, चलो मैं अब लिख दिया, लाइंस r आर पैरेलल पैरेलल, तब tan 0 m1 = m2 तब दोनों लाइनों का स्लोप इक्वल होगा। यही पढ़ा था। अभी हम देखते हैं कि यदि लाइंस कैसी हों, परपेंडिकुलर तब क्या होगा। तो एक अगर छोटा सा हम इससे समझ लें, ये एक लाइन है और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है। हमें इस परपेंडिकुलर वाली लाइन का स्लोप ध्यान करना, इसका तो स्लोप हमें मालूम है m, पहली वाली, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2। तो स्लोप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः इक्वल टू m2। ठीक है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन स्लोप ऑफ L2, अब M2 तो हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्लोप तो मालूम है tan थीटा, भाई स्लोप तो tan थीटा ही होगा ना इसका। लेकिन अब ध्यान से देखो, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा 90। कोई बता सकता है, जब दूसरी लाइन का स्लोप तो ये है और ये मान लिया मैंने 5, चलो 5 क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा, x मान लिया। कोई बता सकता है x में वाला एंगल कितना होगा, 9th क्लास में भी था और 10th में भी था। 90 वाह, सर 90 + थीटा 90 + थीटा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। कैसे होगा उसे समझ लो, यानी ये x इन दोनों के प्लस के। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। यस सर। ये वाला एंगल इस एंगल से 180 माइनस करने पर आ जाएगा, यस सर। पहली चीज। और यहाँ देखो तो इन तीनों का एंगल सम 180, इन दोनों का प्लस 180 में से इसको माइनस करने पर ही आएगा। यस सर। यानी दोनों इक्वल हो गए, अर्थात x की वैल्यू हो गई 90 + थीटा। ठीक है ना। यस सर। अभी चूंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसलिए प्लस माइनस की समझ में थोड़ा सा बाद में आएगा। बस इतना समझ लो कि 90 + थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड। आप ग्राफ में देखोगे ना तो 0 से 90 तक ही तो होता है यहाँ पर। अगर 90 प्लस हो गया तो कहाँ चला गया, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक हो गया है ना। खैर फिलहाल आप इतना ही समझ लो, मैं समझ गया भी ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ी नहीं है। तो m2 = -1/m1, यानी जो पहली लाइन का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल भी करेंगे और माइनस। मान लो आपको इसमें होगा भी ऐसा कि अगर किसी एक लाइन का स्लोप दे रखा हो
और दूसरी उसके परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर का स्लोप पता करना हो, है ना? तो पहले वाली लाइन का मान लो स्लोप है 2/3। कितना है? 2/3। तो जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप कितना होगा? -3/3। ठीक है ना? यस सर। ध्यान आ जाएगा? यस सर। अब जो अगली चीज आप पढ़ने वाले हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अभी जो हमने ये पैरेलल परपेंडिकुलर पढ़ रहे हैं ना, ये सब चीज उससे क्लियर हो जाएगी जो अगली पढ़ रहे हैं। अगली है कि किन्हीं भी दो लाइनों के बीच का एंगल, दो लाइन है, L1 है और L2। हमें ये भी पता है इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2। ये मालूम है, और हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है। एंगल निकालना है। अब अगर आप में से कोई रचित पांडे जैसा अच्छा बच्चा हो, जो कि मुश्किल है मिलना, वो कह सकता है कि जी दो लाइनों के बीच में यही क्यों, ये एंगल नहीं है क्या? बोलो है या नहीं? क्या दोनों इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। क्या रिलेशन होगा दोनों में? लीनियर पेयर होंगे। यानी एक एंगल अगर आ जाता है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 180 में से, और 180 में से माइनस करते ही हमें दूसरा एंगल पता चलेगा कि नहीं चलेगा? पक्का? तो हम ये पहले एक एंगल पता कर लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे, है ना? ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, रचित पूछे उससे पहले, क्योंकि क्रिएटिव बच्चा एक हमारा यही है कि पहले इसको पता कर लेंगे, जब ये पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा। दोनों स्लोप मालूम है, बहुत ही आसान, और वो है tan थीटा। ध्यान करना, यहां ये थीटा स्लोप के लिए नहीं लिखा है। जब हम x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा लिया था ना, तब स्लोप tan थीटा लिखा था। और चाहो तो कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इसको मैं तो x लिख देता हूं, 10x। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना बस। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब तो बहुत आसान है। M2 माइनस M1, दोनों स्लोपों का माइनस। अब निश्चित तौर पर जो बड़ा स्लोप है उसी में से छोटा माइनस करोगे तुम। यस सर। मैं कहूंगा तो भी नहीं मानोगे, मत मानो। 1 प्लस M1। अब यहां अंतर क्या आएगा? अगर M2 बड़ा है तब तो पॉजिटिव आ गया, और M1 बड़ा हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दो वैल्यू हो गई। यस सर। ये दो वैल्यू ही दो एंगल हैं, ये दो वैल्यू ही दो एंगल है। इसके लिए आसान करने के लिए हम इसको मॉडुलस में लगा देते हैं, अगर एक ही एंगल। ध्यान आ गया सबको? लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तब मॉडुलस हटा करके प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, क्लियर हो गया होगा? क्योंकि एक बार कोई भी मान लिया कि M2 छोटा है, अगर M2 छोटा है तो एक तरफ तो प्लस आ गया, लेकिन जब 180 में से माइनस करोगे तो वो दूसरा हो जाएगा, बड़ा आ जाएगा। अंतर है ना दोनों में, इसलिए दोनों लाने के लिए प्लस माइनस होता है, बाकी वैसे हम इसमें मॉडुलस लगा। तो ये जो tan x है ये किस लिए है? दो लाइनों के बीच का एंगल। ध्यान में आ गया? अब देखो यहां से मजेदार पहला केस, इफ L1 पैरेलल L2। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हों तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? पक्का? बेटा दोनों लाइनें पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल 0। दोनों के एंगल तो tan 0 हो जाएगा। यस सर। tan 0 यानी 0, यस सर। और अगर ये पूरा 0 हुआ तो ये अपॉन में है, ये पूरा इधर आकर के 0 हो गया। यस सर। बचेगा क्या? M2 माइनस M1 इक्वल टू 0। अर्थात M1 इक्वल टू, ये बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। कब? यानी हमने एक तो पहले भी पढ़ा था पैरेलल वाले से,
हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हों तो दोनों का स्लोप 0 होगा, इक्वल होगा। दोनों का स्लोप इक्वल। इफ L1 परपेंडिकुलर L2। अब अगर परपेंडिकुलर है यानी दोनों के बीच में एंगल कौन सा हुआ, तो tan कितना हो जाएगा यहाँ, 90। और tan 90 की वैल्यू कितनी बताई थी, 1/0 यही थी। अब जरा 1/0 सोचो, 1/0 इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 अब 0 से तो ये कट गया 0, लेकिन ये तो 1 से इंटू होगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, तो m1 m2 प्लस 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 1 उधर ले गए। फिर से देख लो, 1 प्लस m, पहले ऐसे ही कर देता हूँ नहीं तो गलत कर दोगे तो मुझे पता है, इक्वल टू 0। यस सर, यही तो है ना, तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो गया, -1, और इसका मतलब हुआ m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। यही तो था तुम्हारा, जो तुमने वहां पढ़ा था पहले, मिटा दिया कि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो एक का स्लोप दूसरे के -1 अपॉन m के इक्वल। अपोजिट हो जाएगा। बोलो, ठीक हो गया यहाँ तक। यस सर। तीसरी चीज, और तीसरी चीज जो आपने पहले पढ़ी हुई थी, और वो है कोलिनियरिटी। कोलिनियर पढ़ा है तुमने, कोलिनियर पढ़ा है नहीं पढ़ा, क्या होता है कोलिनियरिटी, तीनों पॉइंट एक लाइन है, 3 पॉइंट हैं ए बी और सी। अब जरा ध्यान से बताना, ए बी पॉइंट से स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप निकालने का तरीका, अच्छा बीसी से स्लोप निकाल सकते हो, एसी से भी स्लोप निकाल सकते हो, किसी से भी निकाल सकते हो, पक्का ना। अगर आपने 2 पॉइंटों से स्लोप निकाल लिया 2 बार कैसे, मान लो ए बी से स्लोप निकाला और बीसी से निकाला, और अगर इन दोनों से स्लोप इक्वल आ जाए, दोनों से स्लोप इक्वल आ जाए, इसका मतलब होगा, पहले किसका निकाला था, ए बी का, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ गया, स्लोप ऑफ बीसी। तो अगर दोनों से स्लोप इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप कब इक्वल होते हैं, जब लाइन पैरेलल, इसका मतलब ए बी पैरेलल BC। पक्का ना, ए बी पैरेलल BC। अब जरा सोचो, क्या कोई लाइन पैरेलल हो सकती है जिसमें एक कॉमन पॉइंट हो, फिर से सुन लेना, जल्दबाजी मत करना इन बच्चों के जो नो सर कह रहे हैं, कोई भी लाइन हो जिस पर ए बी सी ऐसे लिखा हुआ है, ए बी और बी सी, जबकि पैरेलल के लिए तो ये होती है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है क्या, नो सर, पैरेलल लाइन कहते ही उसे जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे, और अगर करे तो ठीक उसी के ऊपर हो, फिर कहीं और नहीं हो। जैसे ये लाइन है, अगर इसी के ऊपर दूसरी आ गई तो पैरेलल हो सकती है, फिर वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टेढ़ी हो गई तो हम कह रहे जरा सी से क्या फर्क पड़ता है, जरा सी से फर्क ही पड़ा कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक हो गया। तो अगर ए बी और बी सी पैरेलल है और बी इन दोनों में कॉमन, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी एक ही लाइन पर हैं, दो ए बी और बी सी पैरेलल है, बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ABC ए बी सी एक ही लाइन, अर्थात ए बी सी आर पैरेलल। कोलिनियर, इसे तो बोलना है बस, है ना। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें, जो इसमें बढ़िया बढ़िया 2 क्वेश्चन जल्दी से करा देता हूं मैं, है ना, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम के हिसाब से भी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी, है ना, इससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी हो जाएगी। पहला कह रखा है, लाइन थ्रो द पॉइंट -2 6 एंड
48 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, बेटा बात नहीं, 8 12 एंड x24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसे समझ लो बेटा, उतारना बाद में। एक लाइन इन दो पॉइंटों से पास हो रही है, दूसरी लाइन इन दो पॉइंटों से पास हो रही है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो x की वैल्यू बता दो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों लाइनें हैं तो दोनों से स्लोप निकाल सकते हैं हम अलग अलग, क्योंकि इसके भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसके भी 2 पॉइंट दे रखे हैं। दोनों का स्लोप, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन आपने पढ़ा था अभी m1 m2 इक्वल टू, दोनों लाइनों से स्लोप पता कर लेते हैं। पहली लाइन से स्लोप y2 माइनस y1, मैंने बताया था ना, आप देख सकते हो 8 माइनस 6 2 4 माइनस लिखूं, गलत मत कर देना बेटा, इसलिए जल्दबाजी मत करना। 4 माइनस माइनस 2 करोगे तो कितना हो गया ये 6, कितना हो गया 6, 2 अपॉन 6 पक्का। यहाँ आ गया ये, उधर से निकाल लें m2, कितना होगा m2, 24 माइनस 12 अपॉन में, ये दोनों तो इक्वल है ना, वो इनटू करके -1 इक्वल नहीं, तो यानी 1 अपॉन 3 इक्वल टू 12 अपॉन x माइनस 8। बोलो पक्का। नो सर, बेटा पैरेलल थोड़ी है जो इक्वल करोगे, पता नहीं, हाँ मैं आप तुरंत ही मिलाते हो आप लोग, इनटू करेंगे इक्वल टू में, तो पहले इनटू कर लो, एम्प्लाइज, यहां एम्प्लाइज आएगा, 3 को इनटू किया, अपॉन में बंद कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x माइनस 24 -1 से इनटू होगा तो ये साइन चेंज हो गया, बेटा -1 से इनटू हुआ ना, इक्वल टू में 12, इसको उधर ले जाऊं, ऐसे ही करते हो ना, -12 हो गया, माइनस से माइनस काट दें, x इक्वल टू कितना आ गया 4। आसान है ना। और अगर यहाँ पैरेलल होती तो दोनों को डायरेक्ट इक्वल कर देते, x की वैल्यू। आसान है, उतारो जल्दी। फिर एक एग्जांपल और बताता हूँ जो बहुत अच्छा एग्जांपल है आप लोगों के लिए, जो दिखने में तो लगेगा बहुत कठिन लेकिन करने में बहुत ही आसान है। जल्दी करो। हो गया। कुछ लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं कि सर जी आप हमें ऑनलाइन है ही तो आराम से इसमें से देख के कर ही लेंगे। चलो बढ़िया, कर लेना जैसा तुम्हें अच्छा लगे। है ना। चलो एक बार जल्दी से मैं बता देता हूँ, और वैसे भी इससे ये भी हो जाएगा। बुक का एग्जाम्पल है वैसे ये, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। और ये है 3 पॉइंट्स हैं H0 AB एंड 0K लाई ऑन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन, और शो करना है A/H प्लस B/K। अब आपको जैसे आप कहोगे सर शो करने के लिए तो आ ही नहीं सकता, अब तो मल्टीपल चॉइस आने तो आ जाएगा ना। लाई ऑन ए लाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A/H प्लस B/K। ऐसे तो आ सकता है, सिंपल हो गया। आगे ध्यान में, ये लाई ऑन ए लाइन है तो आपको ये बताना है कि A/H प्लस B/K की वैल्यू। अब ये तो मत कहना जी पड़ोसी को देख लेंगे, हमें क्या दिमाग है, पर पड़ोसी को भी तो आना चाहिए।
है ना, इसलिए पड़ोसी को कहते रहना कि पढ़ ले, है ना। हाँ, उसको पढ़ने के लिए कहने के साथ साथ इसको बताते भी रहना कि देख ऐसे पढ़ ले, है ना, तरीके समझाते रहना जिससे कि वो पढ़ाई ठीक से कर ले और तुम्हारे नंबर अच्छे आ जाए। तो लाई ऑन ए लाइन आपने पढ़ा था, अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हैं तो 2 पॉइंटों का स्लोप आपस में पक्का इक्वल होगा। मान लो ये A मान लो, ये B मान लो और ये C मान लो। स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। पक्का ना? यस सर। स्लोप ऑफ AB बताओ क्या होगा? मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आप करते रहना। B माइनस 0 B माइनस 0 अपॉन A माइनस H। क्या बात है, इक्वल किसके होगा? K माइनस A। 0 माइनस। 0 माइनस है यानी माइनस है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो? सिंपल है ना, कोई कठिन है ही नहीं इसमें। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ए 0 तो है ही नहीं, B से इंटू करेंगे तो माइनस AB। अब यहाँ इंटू ध्यान से करना, पहले A से इंटू कर लेता हूं मैं, माइनस AB माइनस HK प्लस HB। HB ना, यस सर। क्या हुआ? हाँ, दोनों तरफ AB है तो कट गया। अब हमें ये देखना है कि लाना क्या है। ऊपर H है क्या कहीं पर? न्यूमरेटर में K है क्या? नो सर। नहीं है ना, ऊपर ना A है ना K है। H है ना K है, तो HK से पूरे को डिवाइड कर दे। अच्छा, इक्वल टू में क्या बचा फिर? 1 बचा कि 0 बचा? 1 बचेगा। इसीलिए मैं नहीं काटता पहले, क्योंकि मुझे पता है कि तुम 11th में जरूर हो लेकिन गड़बड़ करोगे। क्योंकि अमन पर तो मैं पूरा विश्वास है कि अमन ने अगर 1 कह दिया तो 1 ही होगा, चाहे सूरज भले पश्चिम से उग जाए, है ना। जरूरी नहीं है बेटा। जब प्लस माइनस को काटा है, मतलब एक प्रकार से यूं मानो माइनस ए बी इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो प्लस ए बी माइनस ए बी से कटा है तो क्या आएगा? 0। अब यहां इन सब को A और B जिनमें ऊपर है, HK में तो नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, HK को इधर ले आए जिससे सभी प्लस में हो जाएंगे। बताओ सभी प्लस में हुए कि नहीं हुए? यस सर। HK से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पूरे को ध्यान करना, पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया? HK से। आ गया। अब 0 मत कर देना, अब प्लस माइनस नहीं कटा है, K से K कटा, H से H कटा, H से H कटा, आ गया। हो गया। है ना सिंपल। इस तरह के प्रश्न आप लोग करें तो आप लोगों को ये जो आपकी विशेष तौर पर 10.1 तक का जो काम है आप आसानी से कर लेंगे। कर लोगे। बोलो कर लोगे कि नहीं? यस सर। मान लो यस सर।